गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 3 जो है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स वाला जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 3.1 की रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। सब क्वेश्चन का पैटर्न लगभग एक जैसा है, सारे क्वेश्चन जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, उसका तरीका समझ में आ गया, तो बाकी के सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। अगर आपको वो सारी आइडेंटिटी याद है तो भी आपके लिए क्वेश्चन सारे ईजी हो जाएंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू। अब आपको जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दिए हैं, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट पे आपको दिया है 3 to the power 2 और इसकी होल पावर 3। इसका मतलब है आपको आइडेंटिटी याद होगी a to the power m और उसकी होल पावर n। तो हम क्या करते हैं, a की पावर यानी a to the power m मल्टीप्लाई बाय n, यानी उनकी जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई जाती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका सॉल्यूशन आएगा 3 to the power 6 और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। तो ये 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 3 3 9 9 3 27 और इधर भी 27 मल्टीप्लाई बाय 27 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 729। ये क्वेश्चन को आगे ईजी सॉल्व करने का तरीका है, आप उनके पेयर बना लो। आप चाहे तो ये पेयर बना सकते हैं 3 3 9 3 3 9 3 3 9, तो 9 इंटू 9 का आंसर भी 729 आता है। सेकेंड पार्ट है 2 to the power 3 और इसकी होल पावर 2। इसमें भी सेम वही कंडीशन आएगी, आइडेंटिटी वही लग रही है इसमें, a to the power m मल्टीप्लाई बाय n। तो हम क्या करने वाले हैं 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 2, जो पावर है उनको हम क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगी 2 की पावर 6। यहाँ भी हम वही करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक तरफ मैंने पेयर बना लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 का 8 और दूसरी तरफ भी 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 64। थर्ड पार्ट है 5 to the power 2 और इसकी होल पावर 2। तो इसकी आपस में पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 to the power 4 और 5 to the power 4 का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 5 5 25, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 625। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -2 to the power 4 और इसकी होल पावर 2। अब जो नंबर है -2, इसकी जो पावर है 4 और 2 दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर बन जाएगी 8। और 2 to the power 8 को लिखेंगे 2 इंटू 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 2। 8 टाइम्स 2 को लिखना पड़ेगा, लेकिन ये 2 माइनस का है, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई के प्लस का 4 बन जाएगा, ये भी प्लस का 4, ये भी प्लस का 4 और ये लास्ट वाला भी प्लस का 4। तो अब क्या बना 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1/2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 4। आपस में पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा 8। 1/2 की पावर 8, इसको कैसे लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और 2 इंटू 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 2। 8 टाइम्स 2 और 8 टाइम्स 1, ऊपर तो रह जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 122 जा 256। तो इसका आंसर आएगा 1/256। 6 क्वेश्चन है -1/3 to the power 3 और इसकी होल पावर 2। तो आपस में पहले हम पावर्स को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1/3 की पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6। -1/3 की पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं, -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 एंड मल्टीप्लाई बाय -1/3। ये 6 1/3 मल्टीप्लाई किया हमने, इनको आपस में पेयर बना के मल्टीप्लाई करेंगे। -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 बन जाएगा प्लस का 1/9, ये भी प्लस का 1/9 और ये भी प्लस का 1/9, और 1 इंटू 1 इंटू 1 ऊपर 1 आ जाएगा और 9 इंटू 9 इंटू 9 हो जाएगा 729। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही होगी या कोई हमें मेथड यूज़ करना है। जैसे 3 to the power 0 है, अब हमें याद है कि आइडेंटिटी थी a to the power 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ भी वही करना लें 3 to the power 0 इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन भी देखो समझ के करोगे तो सेम है, 7 to the power 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 क्या होता है 0, और 7 to the power 0 का आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है। थर्ड है -2 to the power 3 माइनस 3। अब 3 माइनस 3 क्या होता है 0, -2 की पावर 0, चाहे प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर हो, आंसर हमेशा 1 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 2/3 to the power 2 + 3 - 5। अब देखो 2 + 3 होता है 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, तो ये 5 - 5 क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। अभी 5th और 6th क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग है, ध्यान से करना, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। 2 to the power 0 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 0,
2 to the power 0 यानी कोई भी नंबर की पावर 0 1 होता है, इधर भी 1 आ जाएगा, 1 × 1 आंसर क्या आएगा 1। 6 पार्ट देखो इसमें प्लस करवाएंगे, 2 to the power 0 + 5 to the power 0 यानी 1 + 1, 2 to the power 0 भी 1 और 5 की पावर भी 0 1, और 1 + 1 आंसर क्या आएगा 2। 7th क्वेश्चन है 7 to the power 15 सॉरी 7/15 to the power 0 + 1/7 to the power 3 - 3। 3 - 3 का आंसर तो 0 होगा, यानी 7/15 की पावर 0 को लिख दिया 1 + 1/7 की पावर 3 - 3 यानी 0, इसकी पावर भी क्या, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1, यानी 1 + 1 ये भी क्या आ जाएगा 2। ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, चेंज इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट नंबर्स। अब आपको यहाँ क्या करना है, जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है उसकी, उसको क्या करना है, हमें पॉजिटिव में करना है। 2 to the power -3, अब आपको यहाँ एक आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। a to the power -m इज इक्वल टू, यानी जो पावर है उसको माइनस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। a की जगह क्या आ जाएगा 1/a हो जाएगा, तो 1/2 to the power 3, और जब ऊपर 1 है नीचे कोई दूसरा डिजिट है तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे सेम आंसर आएगा, इसलिए मैं इन दोनों की होल पावर क्या कर सकता हूँ 3, क्योंकि 2 की पावर भी 3 और 1 की पावर भी 3, दोनों की पावर 3 आ जाएगी। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, 3 to the power -5, सेम वैसा ही है, आइडेंटिटी वही लगानी है। a to the power -m इज इक्वल टू 1/a to the power m, यानी होल पावर m लगा सकते हैं हम, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/3 to the power 5 और 1/3 to the होल पावर 5 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही, a to the power -4, जो पावर माइनस में तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उस नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल करते हैं, 1/a to the power 4 हो जाएगा, और 1/a की होल पावर 4 कर सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होगी तो आंसर 1 ही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है -2 to the power -5। अब सबसे पहले हम -2 को रेशनल नंबर सॉरी रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/-2 और इसकी पावर लगाएंगे +5, क्योंकि माइनस की 5 बन जाएगी +5 जब हम रेसिप्रोकल करते हैं। फिर नेक्स्ट इसका आ जाएगा 1/-2 तो होल पावर क्या हो जाएगी 5। फिफ्थ क्वेश्चन है -x to the power -3, तो यहाँ भी वही होगा, -x का रेसिप्रोकल करेंगे 1/-x, और जो x था उस पर होल पावर लगा देंगे, उसकी पावर लगा देंगे 3, प्लस की पावर हो जाएगी यहाँ, और होल पावर हम क्या लगाएंगे 1/-x to the power 3। सिक्स क्वेश्चन है 1/5 to the power -3, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को समझोगे, क्योंकि 1/5 to the power -3 है, इसको मैं 1/5 to the होल पावर -3 भी कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आएगा, और जब पावर आपको प्लस में करनी हो तो उसका रेसिप्रोकल करना होगा, ये 1/5 बन जाएगा 5/1, और 5/1 को हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, इसलिए इसकी 5/3 पावर बन जाएगी। सेवन्थ क्वेश्चन है 1/y to the power -3, ये भी कुछ ऐसा ही है, 1/y to the power होल पावर -3 बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1/y का रेसिप्रोकल जो कि हो जाएगा y/1, और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो उसका रियल आंसर न्यूमरेटर ही होता है, इसलिए यहाँ y की पावर 3 आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन है 1/2/3 to the power -3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की इसको इजी करना। देखिए इसमें ऐसा क्या था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2/3 की होल पावर -3 है, इस पावर को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा सबसे पहले, 3/2 की पावर 2/3 की पावर -में थी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 3/2 की पावर 3 हो जाएगा। पहला हमारे स्टेप ये वाला हो गया। सेकंड स्टेप में मैं इसको डिवाइड करवा के दिखाने वाला हूँ, यानी 1 डिवाइडेड बाई 3/2 की पावर 3, और आपको याद हो तो डिवाइड का क्या रूल होता है, डिवाइड के रूल को कहते हैं सबसे पहले हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और आगे वाले डिजिट को रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 की जगह हो गया 2/3, और इसकी होल पावर करी जाएगी 3, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 2/3 की होल पावर 3। अब क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। आपको जो भी आंसर निकालना है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर निकालना है, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, देखते हैं ये जो एक्सपोनेंट है इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा इसका क्वेश्चन का मीनिंग है 2 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 3, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 2। अब गौर से देखो यहाँ जो अंदर नंबर है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, इसलिए इसको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 4, 27 4 जो होता है 108, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11664, यानी अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होता तो हम लिखते हैं 108 to the power 2, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 11664। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है, 15/16 to the power 3 डिवाइडेड बाय 9/8 to the power 2, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनको
एक्सपेंड कर लिया 15 डिवाइडेड बाई 16 लेकिन इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और 9/8 का रेसिप्रोकल कर दिया 8/9 और स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा 8 × 8 डिवाइडेड बाई 9 × 9। अब इसमें जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही थी मैंने उनको कैंसिल कर दिया। इस 8 से ये कैंसिल हो गया 16 2 टाइम्स, इस 8 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये 9 से हो जाए 3 टाइम्स, 3 3 जा 3 5 जा 3 3 जा 3 5 जा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। और एक और 5 जो आ रहा है वो हम इस वाले 3 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 2 3 कैंसिल करके तीसरा 3 हमने एक और इससे कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करना भी आपको आना चाहिए। 5 × 5 × 5 तो ऊपर रह जाएगा 5⁻³ और नीचे रह जाएगा 16। अब 16 को क्या कह सकते हैं, देखो 2⁻4 कह सकते हैं, ठीक है। 2⁻4 क्यों, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 होता है। तो 16 को 2⁻4 कहा जा सकता है। और 2⁻4 के साथ 5 और 6 दो पावर और भी लगी थी, तो ये बन जाएगा 2⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। और जब इसको सॉल्व करेंगे 5 × 5 × 5 बन जाएगा 125, 2⁻6 हो जाएगा 64 और मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 192। यानी फाइनल जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा 125 डिवाइडेड बाई 192। क्वेश्चन नंबर 3 है 4/9 डिवाइडेड बाई 28/27 टू द होल पावर 3। मैंने कुछ गलती कर दी तो एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। 4/9 डिवाइडेड बाई 28/27 टू द पावर 3। 4 × 4 डिवाइड बाई 9 × 9, डिवाइड के साइन को करेंगे मल्टीप्लाई में और 28/7 को हो जाएगा 27/8 और इसकी पावर 3 है तो 27 × 27 × 27 डिवाइडेड बाई 28 × 28 × 28। अब देखो ये 4 कटेगा 28 से 7 टाइम्स, ये 4 कटेगा 28 से 7 टाइम्स, ये 3 कटेगा 9 से काट लेते हैं, 9 से कटेगा 3 टाइम्स और ये भी 9 से कटेगा 3 टाइम्स। तो ऊपर हमारी डिजिट क्या बची 3 × 3 × 27 और 27 को क्या कह सकते हैं 3 × 3 × 3। इसकी पावर कितनी हो सकती है 3⁻3 और दो पावर और लग गई तो क्या हो जाएगा 3⁻5 और नीचे क्या आएगा 7 × 7 × 28। 20 को कहा जा सकता है 7 × 4 और 4 को कहा जा सकता है 2 × 2 यानी 2 टू द स्क्वायर। तो देखो हमारे पास 2 7 यहाँ थे और एक और 7 यहाँ से आ गया 28 में से, तो 7 × 7 × 7 तो जगह 7⁻3 और 28 को से हमने अलग किया था 7 × 4 में, तो 4 को लिख सकते हैं 2 टू द स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 टू द स्क्वायर। 3⁻5 होता है 243 एंड 7 × 7 × 7 इंटू 2 × 2 क्या होता है 1372। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये ईजी लगेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 2/3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3/4 टू द पावर 2। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ डिजिट को अलग अलग करना है 2 × 2/3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो 1 × 1 × 1 लिखने से क्या फ़ायदा है, जब मेरे को पता है आंसर 1 आना है तो मैंने अकेला 1 लिख दिया। नीचे आएगा 4 × 4 × 8 4 × 4 × 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड में 4 × 4। जो डिजिट कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करते हैं। ये वाला 2 इस 4 को 2 टाइम्स कैंसिल करेगा और ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 और ये 3 दो इन दो 3 को कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर तो डिजिट बची है हमारे पास 1 और नीचे क्या बची देखो 4 × 4 × 4 × 4 4 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 4 का आंसर होता है 256। फिफ्थ क्वेश्चन है 5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 2 और होल पावर इसकी 2 है। तो हम क्या करने हैं 5.3 की होल पावर क्या कर देंगे पहले तो 2 और उसकी भी होल पावर क्या हो जाएगी 2। जब पावर की पावर लगी होती है तो क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5.3 की होल पावर को क्या कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5.3 की पावर क्या हो जाएगी 4, यानी हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 डिवाइड बाय 3 × 3 × 3 × 3। इनको जब सॉल्व किया तो 5 की पावर 4 होती है 625, 3 की पावर 4 होती है 81, तो इसका आंसर आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 81। सिक्स क्वेश्चन है 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 टू द पावर 2 की होल पावर क्या हो जाएगी 2। इसमें कोई डिजिट हमारे आंसर नहीं लेके आ रही है तो हम इनको सीधे सीधे लिख देते 2 × 2 × 3 × 3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 6 × 6 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 2। अब जो डिजिट कैंसिल हुए उसको कैंसिल करते हैं। ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो नीचे बचा सिर्फ 2 × 2 और ऊपर है 1 और इनकी पावर लगी है 2, तो लिखेंगे 1 अच्छा एक 2 यहाँ भी है 2 टू द पावर 3 आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 की होल पावर क्या आ जाएगी 2। और जब पावर आपस में पावर से पावर वाला एंटी अगर लगाएंगे तो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 1/2 टू द पावर क्या बन जाएगा 3 × 2 6, 1/2 की पावर 6 और 2 टू द पावर 6 का आंसर होता है 64 और 1 की पावर 6 का मतलब भी 1, तो ये आंसर बनेगा 1/64। ये
एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, ये जो भी क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2, सबकी पावर माइनस है। सबसे पहले हम सबकी पावर प्लस में कन्वर्ट करेंगे। 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3, 1/2 को हो जाएगा 2 और 1/4 को हो जाएगा 4। अब इन सबकी पावर क्या हो जाएंगे, आपस में पॉजिटिव हो जाएंगी। अब देखो 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 4 × 4, तो 3 × 3 होता है 9, 2 × 2 होता है 4 और 4 × 4 होता है 16। इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 29। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लास्ट वाला। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।